अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं मलिक जहां ज़ेब और मैं आपको वेलकम करता हूं मलिक जहां ज़ेब यूट्यूब चैनल पर। नाजरीन, हमेशा की तरह मैं आज भी आपके लिए कुछ जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ की न्यूज़ लेके आया हूं, जो कि जॉब्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में। और वहां पर कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं जो बैचलर पास हैं, मास्टर पास हैं या एमफिल और पीएचडी फैकल्टी मेंबर्स उनको रिक्वायर्ड हैं। तो आप में से जितने भी ये डिग्रीज़ होल्डर हैं वो ये न्यूज़ देखें, सुनें। और अगर आप में से ऐसे लोग नहीं हैं तो इसे शेयर करके जो इसके अहल हैं उन तक पहुंचाएं ताकि किसी का तो भला हो जाए। तो मैं अभी आपको ले चलता हूं उस एडवर्टाइजमेंट पे। सो गाइस, ये एडवर्टाइजमेंट है उसकी, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, सिचुएशन वीकेंड्स कौन कौन सी। तो सबसे पहले प्रोफेसर की BPS 21 है। डिफरेंट सेक्टर्स में है, जैसे नीचे हार्टिकल्चर, साइंस, एग्री, एक्सटेंशन एंड रूरल डेवलपमेंट एंड फर्दर मोर्स। और इसके साथ कुछ इनके रिक्वायरमेंट्स हैं, ये उनको पढ़ लेंगे आप, ये मौजूद होगी वेबसाइट पे। और क्वालिफ़िकेशन इसके लिए तो पोस्ट ऑफ प्रोफेसर के लिए चाहिए मिनिमम PhD, और कुछ इसके लिए एक्सपीरियंस 15 साल का चाहिए, और 10 साल का जो रिसर्च एक्सपीरियंस है वो चाहिए। और मिनिमम पब्लिकेशन जो है वो 15 रिसर्च पेपर जिनके पब्लिकेशंस होनी चाहिए। इसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर आते हैं, और एसोसिएट प्रोफेसर में डिफरेंट सेक्टर यहाँ पर मेंशन है। और ये टेम्परेरी हैं बट लाइकली टू बी परमानेंट, के परमानेंट हो जाएंगे ये। और इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊँ तो असिस्टेंट प्रोफेसर की भी कुछ सीटें हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फैसलाबाद कैंपस के लिए डिफरेंट सेक्टर में इनको चाहिए, ये नीचे मेंशन है। और अब हम चलते हैं, ये एक इनको सीनियर रिसर्च ऑफिसर BPS 18 चाहिए डिफरेंट सेक्टर में, जो भी हैं वो नीचे मेंशन है। और एक इनको लेक्चरार की सीटों पे भर्तियां करनी है, वो भी फैसलाबाद कैंपस के लिए ही चाहिए। ये एमफिल, MS, ये मास्टर डिग्री फॉरेन होल्डर होना चाहिए, PhD कुड भी कंसीडर भी हो सकता है उसमें। और अब चलते हैं नॉन टीचिंग सीट्स के ऊपर, जिनका लोगों को बहुत इंतज़ार रहता है। तो सबसे पहले उनको रेगुलर एक डायरेक्टर की सीट है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में, BPS 19 है, इसमें चाहिए। और इसकी जो डिग्री होल्डिंग रिक्वायरमेंट है वो मास्टर डिग्री फर्स्ट डिवीज़न के साथ पास की हुई हो, और इट्स एलाइड डिसिप्लिन इन मैनेजमेंट साइंस, और 12 ईयर एक्सपीरियंस, 12 साल तजर्बा भी होना चाहिए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में। और मिनिमम एज लिमिट जो है वो 35 से 45 साल होनी चाहिए। और जो हमारे पास अगली सीट है वो है वन रेगुलर डायरेक्टर, BPS 19 इन द डायरेक्टरेट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड यूनिवर्सिटी एडवांसमेंट। और क्वालिफ़िकेशन इसकी वही मास्टर डिग्री होनी चाहिए फर्स्ट क्लास, 12 साल तजर्बा होना चाहिए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में। और वन रेगुलर प्रोजेक्ट डायरेक्टर, BPS 19, क्वालिफ़िकेशन सिविल इंजीनियरिंग मास्टर होना चाहिए, और बैचलर भी हो सकता है सिविल इंजीनियरिंग में, वो भी कंसिडरेबल है। और 10 रिसर्च असिस्टेंट चाहिए, BPS 16 उनका होगा, और उनकी क्वालिफ़िकेशन मास्टर डिग्री, और ये सेकंड डिवीज़न या BSc ऑनर्स भी इसमें कंसिडर हो सकता है। मिनिमम एज लिमिट 18 से 35 साल। फिर है वन रेगुलर गेम इंस्ट्रक्टर, BPS 11 में चाहिए इनको। ये अप्लाई कर सकते हैं इंटरमीडिएट वाले फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड हैविंग 3 years एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड एंड डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। 18 से 35 इसकी एज लिमिट है। जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं कुछ इसकी, कि जो एप्लीकेशन है वो प्री डिस्क्राइब फॉर्म में होनी चाहिए। 4 सेट और जो है एप्लीकेशन के वो आपने भेजने हैं, पोस्ट करने हैं, और पोस्ट ऑफ प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर पर ट्रिपलेट कॉपीज़ होनी चाहिए। फर्दर जो इनके कुछ एक्सपेंसेस हैं, फीसेस हैं जो आपने पे करनी है, प्रोफेसर के लिए 3,000, एसोसिएट के लिए 2,500, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2,000, लेक्चरर के लिए 1,500, डायरेक्टर के लिए 1,000, और रिसर्च असिस्टेंट के लिए 500। ये ड्यूज़ आप पे करेंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और पर्सनस आर इन और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वो थ्रू चैनल अप्लाई करेंगे। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंटेंट टू अप्लाई, उनको NSC भी चाहिए होगा। 3% कोर्स है रिजर्व फॉर डिसेबल पर्सन। ये जो हमारे पास कोटा सिस्टम चलता है वो सारा वो वैसे का वैसे ही है। खैर, आपने इनकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करके उसे फिल करके जो है वो आपने इनको पोस्ट कर देना है। ये रजिस्ट्रार के नाम, UAF रजिस्ट्रार के नाम आपने पोस्ट कर देना है।
फर्दर अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में पूछ लेना है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।